गणेश जी के साथ जो भी असुर दिखाए गए उनके नाम भी आप सुनोगे तो मोहदर बनकर मोहासुर को मारा। अभी मोहासुर तो मोह का विकार बताया गया। सारे जो विकार अगर आप गिनोगे, मत्सर दैत्य को मारा, मत्सर दैत्य को मारा वक्रतुंड का अवतार लेकर। ये आप देखोगे विकारों के नाम जब पढ़ोगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, तो इन्हीं विकारों को सामने रखते हुए ये कहानियां बनी। फिर उनको नाम पीछे असुर शब्द डालकर, क्रोधासुर, कामासुर, कामासुर को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया, क्रोधासुर को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया। तो सभी कहानियों को गौर से देखोगे कि असुरों के नाम ही आपको बताएंगे कि ये इंसान के अंदर जो विकार हैं उनको ही आपको याद दिलाने के लिए है। कुछ अलग नाम रखे होते तो आपको याद भी नहीं रहते। ये तो खूबसूरती है। समझदार तो आनंद लेगा कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। ऐसा प्रॉब्लम कोई सॉल्व ही नहीं हो, ऐसी पहेली की सॉल्व ही नहीं हो। ये असुर तो मर ही नहीं सकता। अब ये तो इम्पॉसिबल है। काम पर विजय पाना इम्पॉसिबल है। जिसको क्रोध ज़्यादा होता है वो बोलता है क्रोध पर तो विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। जिसमें जो विकार सबसे ज़्यादा है वो कहेगा ये तो इम्पॉसिबल है। मगर जब कोई वाकई मुक्त होना चाहता है तो उसको रास्ता मिलता है कि विकार कैसा भी हो उसको निकालकर समाप्त किया जा सकता है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। यूट्यूब के दर्शकों का आज के एपिसोड में स्वागत है। आइए आज के विषय में प्रवेश करते हैं। आज का विषय है आपका असुर कौन। साधना 10 दिनों की, कतार ए विकार विसर्जन, विकार विसर्जन उत्सव श्री गणेश, इको फ्रेंडली डिजोल्यूशन फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड गणेशा। हम सभी एक छोटा समय जो दे रहे हैं तो हम 100% दें ताकि हम इसका पूर्ण रूप से लाभ ले पाए। तो आइए पूर्ण रूप से ग्रहणशील होकर सरसी से सुनते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे सृजन और विसर्जन सीखने आए हुए खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। कुछ लोगों के पास विकार होते हैं, कुछ लोगों के पास विकार होते हैं। कुछ लोगों के पास अहंकार होता है तो कुछ लोगों के पास अहंकार होता है। विकार होते हैं, विकार की कतार होती है, लंबी कतार। तो ये विकार कैसे समाप्त हों, विकारों से मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि जो सृजन आप करना चाहते हो, जो अभिव्यक्ति आप करना चाहते हो और जो विसर्जन आप करना चाहते हो, उसमें ये ज्ञान अति आवश्यक है। वरना आप यहाँ नहीं आते। तो सभी की इच्छा यही होती है कि कहीं पर कुछ भी ऐसा बचे नहीं जो हमारी अभिव्यक्ति में बाधा बने, और कहीं पर भी कोई भी बात किसी अंधेरे कोने में रहे नहीं जिसकी खबर न होने की वजह से हम बिना कारण दुख भुगतते रहे। तो ऐसे दिनों पर मौका होता है जब लोग एकत्र होते हैं, उनके कुछ सवाल होते हैं, विचार होते हैं, कुछ विकार होते हैं, और विकारों की कतार देखकर कोई घबरा जाता है। इतना सब कुछ है तो कैसे मुक्ति संभव है। मगर मुक्ति संभव है, और श्रवण के साथ आप शुरुआत करते हैं ऐसे मौक़ों पर, जैसे गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्थी की तैयारी चल रही है। तो उसी कहानी के साथ आप यही सब बातें समझ रहे हो, इस मौके का लाभ ले रहे हो। ऐसे मौके बनाने वालों ने कितनी खूबसूरती से कुछ बातें रखी, मगर सिर्फ कहानी कहानी बनकर रह गई तो लोग डेकोरेशन देखकर आ जाएंगे
मगर असली बात को समझ नहीं पाएंगे। तो उस डेकोरेशन से ऊपर उठकर हम पूरी तरह से यदि समझें तो हमें उसमें मास्टर की मिलेगी, वह चाबी मिलेगी जिससे क्या इशारे किए गए अपने विकारों से मुक्त होने के लिए। कहानियों में आप सुनते आए हो कि फलां असुर था, तो उस असुर को मारने के लिए फिर गणेश ने कौन सा अवतार लिया, सिंह पर बैठकर अवतार लिया, या मोर पर बैठकर, या चूहे पर बैठकर, या घोड़े पर बैठकर, अलग अलग अवतार बताकर, अष्टविनायक बताकर। मगर हर बार आप देखते हो कोई ना कोई असुर है, कोई ना कोई राक्षस है। इतनी सारी कहानियां आप सुनते हो, तो आखिर कितने राक्षस है? आखिर ये स्टोरी कब तक चलते रहने वाली है? हर एक के साथ ये राक्षस था, वो नहीं मर रहा था, फिर ये हुआ, फिर ये अवतार लिया गया, फिर उसको मारा गया। ये कहानी आप लगातार सुनते आते हो। सभी ईश्वरों के साथ, सभी के साथ आप देखोगे ना कोई असुर जुड़ा हुआ है। ये असुर क्या है, विकार क्या है, अगर हम समझेंगे और इन कहानियों के द्वारा एक्चुअली क्या इशारा किया जा रहा है। क्या एक असुर से लोग नहीं समझ पाते? तो लोग भूल जाते हैं, और असुर के अंदर जो अलग अलग वृत्तियां हैं उसके लिए एक एक राक्षस खड़ा कर दिया गया। फिर उसको कैसे मारा गया, और वो मारने के तरीके में आपको इशारा किया जाता है कि ये कहानियां पढ़कर ये मत सोचो कि ये किसी ईश्वरों के साथ हुई घटना, कहीं आसमान में हुई घटना है जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। इशारा किया जाता है एक्चुअली में इंसान के लिए ही कि तुम्हें असुर को मारना है, क्योंकि तुम्ही ने वरदान दिया है। असुर को वरदान में किसने दिया? ये मजेदार बात है। आप देखोगे सभी असुरों ने तब भगवानों के लिए ही किया है। भक्ति तप ध्यान किया तो ईश्वरों का ही किया, जिनके खिलाफ थे वे। तो ये आश्चर्य पर कभी ध्यान जाता नहीं है कि आखिर माजरा क्या है। यही राक्षस ईश्वरों के खिलाफ होते हैं, शिव को ही भस्म करना चाहते हैं और शिव की ही आराधना कर रहे हैं, उन्हीं से ही वरदान लेते हैं, उन्हीं के खिलाफ लड़ते हैं। क्या रहस्य रहेगा? तो ये इंसान की अवस्था कि वरदान भी तुम्ही ने ही दिया है और तुम ही इनको मारोगे। तो वरदान दिया ही क्यों? पहली स्टेप ही क्यों उठी? अगर ये नहीं समझा तो दूसरी स्टेप उठा नहीं पाओगे। इंसान के अंदर से ही कुछ निकलता है, वही उसमें हवा भरता है। जैसे आपने बलून फुलाया और फुलाकर फिर उसको पिन मारी, अहंकार को बढ़ाया, अहंकार का विकार, उसको बहुत फुलाया और फिर पिन मारी, तो आपको थोड़ा मजा भी आया। जिस गुब्बारे में हवा ही नहीं भरी थी उसको आप पिन मारोगे, कैसा लगेगा? कोई धमाका ही नहीं हुआ। या उस पिन को काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। पहले चमड़ी सख्त होने दो, पहले उस गुब्बारे की चमड़ी सख्त होने दो तो मरेगा। उसको मारने के लिए भी पहले कुछ हवा भरी जाती है। ईश्वरों ने हवा भरी। जो भी अवतार आप सुनते हो, उन्होंने ही वर दिया, उन्होंने ही हवा भरी और फिर उन्होंने ही अवतार लेकर उनको मारा, तरीका ढूंढा। लीला किसको कहा जाता है? इसी को ही लीला कहा जाता है कि पहले हवा भी भरो फिर उसको फोड़ो। इंसान चकरा जाएगा, ये देव लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ईश्वर ऐसा सब क्यों कर रहे हैं। तो
उसकी चिंता मत करो, वो एक्चुअली में तुम्हारे बारे में बताया जा रहा। ये अगर बार बार नहीं याद दिलाया गया तो लोग ऐसी कहानियों को दूर की कहानियां समझकर, पुराणों की कथाएं समझकर उन पर काम ही नहीं करेंगे। तो आपके अंदर जो असुर हैं उनमें हवा भरकर उनको मारना है, तो पहले देखें हमारी पात्रता कहाँ तक पहुंची है। क्या हम विकारों में हवा भरने के काबिल हैं? क्योंकि विकारों में हवा भरने के लिए भी वह पात्रता चाहिए, वरना विकारों में हवा भरकर आप ही खुद उलझ गए, फिर कभी निकाल ही नहीं पाए उनको, तो आपको ऐसा काम नहीं दिया जाएगा। ईश्वर अगर हवा भर रहा है तो उसकी पात्रता है। ब्रह्मा ने, शिव ने, विष्णु ने हवा भरी, वरदान दिया, तो उनकी वो अवस्था है ये बताने के लिए कि कौन लोग असुरों को मार सकते हैं। तरीका कि उनको फुलाकर, पहले वो फूल जाए अहंकार में, विकार में, गलत संस्कार में, आकार में, फिर उनको फोड़ दिया जाए। और जितने भी असुर संभव हैं उन सबको लाया जाए, जितने भी असुर संभव हैं। श्री कृष्ण ने क्या किया था? जरासंध से युद्ध करके हराया भी, मगर वापस उनको छोड़ दिया ताकि और राक्षसों को लेकर आए, भाग जाए, और फिर वो जलन में क्या करेगा? कुछ और जमा करेगा। असुर जो ईश्वरों को ढूंढने कहाँ कहाँ किस कोने में है, तो ये खुद काम करके आ जाए, खुद ढूंढकर कांटेक्ट करे और उनको लेकर आए इकट्ठा, एक साथ ही महाभारत की युद्ध में समाप्त कर डालते हैं। एक एक को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो ये एक तरीका कि क्या क्या है अंदर, उनको देख लिया जाए, उनको बाहर लाया जाए। और वो क्यों आएंगे ईश्वर के पास? तो वरदान के लालच में आए, और फिर उनमें हवा भरकर उनको मार दिया जाए। मगर ये इशारा इंसान के लिए कि इंसानों ने, यानी जिन MSYS में आत्म साक्षात्कार हुआ, उन्होंने ही सब बातें कहानियों में, मूर्तियों में डाल दी, ताकि सदियों तक लोग उसका लाभ ले पाए। सिर्फ उस वक्त के लोग नहीं, उस वक्त के लोगों को सिर्फ बताना होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, कि सदियों तक जाना चाहिए। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि लोग आगे बताते रहे अपने बच्चों को, ये अमर हो जाए, चित्रों को लोग याद रखें, चित्र देखकर हाँ ये भगवान है, ये भगवान है। मगर कोई गौर करेगा कि ये वाकई कहानियां थी, सच्चाई थी? तो आप नामों को थोड़ा गौर से सुनोगे तो समझ में आएगा कि ये नाम डिजाइन ही इसलिए किए गए ताकि वे सही संकेत दे पाएं। गणेश जी के साथ जो भी असुर दिखाए गए, उनके नाम भी आप सुनोगे तो मोहदर बनकर मोहासुर को मारा, मोहदर बनकर मोहासुर को मारा। अभी मोहासुर तो मोह का विकार बताया गया। सारे जो विकार अगर आप गिनोगे, मत्सर दैत्य को मारा, मत्सर दैत्य को मारा वक्रतुंड का अवतार लेकर। अभी ये वक्रतुंड शेर की सवारी की और मत्सर दैत्य को मार दे। तो मत्सर क्या है? ये आप देखोगे, विकारों के नाम जब पढ़ोगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, तो इन्हीं विकारों को सामने रखते हुए ये कहानियां बनी। फिर उनको नाम पीछे असुर शब्द डालकर, क्रोधासुर, कामासुर। कामासुर को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया? क्रोधासुर को मारने के लिए कौन सा अवतार लिया? ये लंबोदर अवतार लिया, विघ्न राजा का अवतार लिया, इसमें मोर पर सवारी की, इसमें चूहे पर सवारी की। तो सभी कहानियों को गौर से देखोगे कि असुरों के नाम ही आपको बताएंगे
कि ये इंसान के अंदर जो विकार हैं उनको ही आपको याद दिलाने के लिए है। कुछ अलग नाम रखे होते तो आपको याद भी नहीं रहते। इस तरह के नाम रखकर इंसान को सीधा संकेत भी मिले। कई बार कहानी में इतना आपने डाल दिया गहराई में कि लोग फिर ढूंढ ही नहीं पाए अगर अर्थ, तो भी फायदा नहीं है कहानी का। तो वर दे दिया, फिर वर में भी ऐसा दे दिया कि ताकि कोई मार ही नहीं पाए। फिर क्रिएटिवली इसका तोड़ भी निकाला, इसको कोई इंसान नहीं मार सकता है तो फिर ऐसा अवतार लिया जाए जिसमें जानवर भी हो, ईश्वर का चेहरा जानवर जैसा भी हो, आधा शरीर इंसान के जैसा भी हो, मुंह हाथी के जैसा भी हो, ये ऐसा भी हो। तो ऐसा सब जो क्रिएटिविटी यूज की गई है, सृजन जो किया गया है, ये तो खूबसूरती है। समझदार तो आनंद लेगा कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। ऐसा प्रॉब्लम कोई सॉल्व ही नहीं हो, ऐसी पहेली की सॉल्व ही नहीं हो। ये असुर तो मर ही नहीं सकता अब, ये तो इम्पॉसिबल है। काम पर विजय पाना इम्पॉसिबल है। जिसको क्रोध ज़्यादा होता है वो बोलता है क्रोध पर तो विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। जिसमें जो विकार सबसे ज़्यादा है वो कहेगा ये तो इम्पॉसिबल है। मगर जब कोई वाकई मुक्त होना चाहता है तो उसको रास्ता मिलता है कि विकार कैसा भी हो उसको निकाल कर समाप्त किया जा सकता है। उसका तरीका कहानियों में रखा गया कि जो चाहता है निकलना उसको तो रास्ता मिल जाए, क्योंकि स्टार्ट ही प्यास से होगी। प्यास ही नहीं है निकलने की। पर्सन को लगता है इन्हीं विकारों की वजह से रस है संसार में, तो वो निकलना भी नहीं चाहेगा। जब कोई सोचेगा कि ये करके क्या होने वाला है, इतनी बार किया, व्यर्थता समझ में आई, इतनी बार क्रोध हुआ, इतनी बार लोभ लालच में फंसे, इतनी बार अहंकार में उलझे, क्या हुआ? मोह में दुख ही मिला। नफरत द्वेष मत्सर से क्या हुआ? तो फिर कहेगा पर्सन अब मुझे निकलना ही है। तो गणेश जी के द्वारा आपके सामने रहस्य खुल रहे हैं कि हाँ वाकई यही नाम क्यों रखे गए असुरों के, ताकि लोग अपने साथ जोड़ पाएं, कहीं दूर न डाल दें। और हम अगर विकारों में हवा भरेंगे तो सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए आपको कुछ सिचुएशन में जाना होता है जहां आपको मालूम पड़ता है मेरे अंदर ये विकार था, मुझे मालूम नहीं था। उस सिचुएशन में गए जहां लालच उभर कर आने वाली थी, तो आपको सिचुएशन में जाना होता है, यानी विकारों में हवा भरनी होती है। संसार में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहां हवा भरी जाती है, आप पकड़ पाते हो अरे मेरे अंदर ये असुर है और इसमें हवा आ गई है, तो चलो अभी इसको फोड़ने का समय भी डिसाइड करें, श्री गणेश करें, इसका भी श्री गणेश हो। स्टार्ट तो होनी चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। तो गणेश जी की कहानी के द्वारा ही समझ में आ रहा है कि विकार है, इस विकार के लिए हमें क्या करना होगा। विकार में हवा भरी गई तो विकार हो गया, बहुत बड़ा हो गया, और लोगों को उसका भी अहंकार होता है, मेरे पास ऐसी कार है, साधारण कार नहीं है। तो कुछ लोगों के पास अहंकार होता है, किसी का अहंकार बोला यानी दिखता है, बहुत साफ साफ दिखता है कि ये नाक पर ही है क्रोध, ये नाक पर ही बैठा है अहंकार। तो उस पर्सन को नहीं दिख रहा है। अपनी नाक को देखना कहा जाएगा, अपनी नाक को देखो, तो लोग देख नहीं पाते, आईना उसमें चाहिए रहता है। तो आईने में दर्शन हो तो संसार ही आईना बनकर आपके सामने आता है, और हम फिर देखें कि ये विकार कहाँ पर हैं, उसकी लोकेशन क्या है, और इनके पार हमें कहाँ पर शिफ्ट होना है। कहानियों में ऐसी कहानियाँ भी है जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं अपनी समाधि में, उनके मुंह से ही एक जीव का जन्म हो गया,
एक इंसान सामने आ गया, मुंह से ही निकला, श्वास से ही निकला, यानी गुब्बारे में जैसे हवा हम भरते ना, अपनी ही श्वास से, अपनी ही हवा से एक जन्म हुआ मानव का। अब ब्रह्मा जी ने देखा उनको, वो लाल रंग का है तो नाम दिया सिंदूरासन, सिंदूरासन नाम दिया। और जैसे वो इतना प्रभावित करने वाला है, पर्सनालिटी इतनी बढ़िया है, तो उसको वर भी दे दिया, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, इतना अच्छा निर्माण हुआ है। जैसे कोई चीज़ अच्छी बन गई तो हम चाहते हैं ये समाप्त ना हो, अच्छा स्वाद भी लगा तो लगता है ये समाप्त ना हो, खाने में जो स्वाद है ये बना रहे, जो भी अच्छा लगता है ये बना रहे, तो उसको वर दे दिया। अब सुंदरासन जो है बिना तप किए मिल गया वर, लोगों को कोई सिद्धि मिल जाए बिना तकलीफ। लोग अमीर घर में पैदा हो जाते हैं तो क्या होता है उस पैसे का, पैसे को वो कैसे देखते, वो पैसा उनका फायदा करता है कि नुकसान करता है, क्योंकि बिना कष्ट किए मिल गया, उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। तो सुंदरासन को मिल गया वरदान, कोई मार नहीं सकता है, तो अहंकार बढ़ गया, फिर ईश्वरों के खिलाफ हो गया। देखो कहानी में क्या बताया गया कि ब्रह्मा जी अपनी ही क्रिएशन में अटक गए, अपनी ही क्रिएशन, खुद ही निर्माण किया चीज़, उसमें ही उनको इतना पसंद आ गया। और फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि वे कहते सुंदरासन को कि अरे तुम्हारे रूप पर मैंने गलती कर दी, मैंने तुमको ये वरदान दे दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। सुंदरासन सुंदरासुर बन गया, सुंदरासुर बन गया, असुर हो गया, ताकत मिल गई ना, असुर बन गया। अब इसको मारने के लिए कोई अवतार आगे निर्माण करना होगा, इसको शिव जी का पुत्र मारेगा कि इसको कौन मारेगा। तो फिर ऐसी कहानियाँ बहुत इंटरलिंक्ड मिलती है आपको, फला अवतार में उन्होंने ये किसी को वादा किया था कि अगले अवतार में मैं फिर तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, तो फिर ये आकर उन्होंने किया। ऐसी कहानियाँ बहुत सारी आपस में जुड़ी हुई, तो ऐसी सभी देवताओं के साथ कहानियाँ जुड़ी हुई। और फिर इसको मारने के लिए आखिर कौन निमित्त बनेगा, फिर वो आता है उस राक्षस को मारता है। तो निर्माण भी खुद किया, समाप्त भी करना है, मगर समझें कि निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो उनको समाप्त करने की विधि आप समझ पाओगे। इको फ्रेंडली गणेशोत्सव क्यों और कैसे मनाएं? जाने पर्यावरण संरक्षण और कुदरत की मदद करने का अनूठा तरीका। गणेश उत्सव मना रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक उन्होंने ये प्रथा शुरू करवाई, श्री गणेश की मूर्ति के साथ उन्होंने प्रथा बनाई। तो कैसा इंटेंशन था, मगर क्या हो जाता है, एक सदी बीती नहीं, आप लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमें अर्थ ही नहीं मालूम, मूर्त लानी है और नदी में डालकर आनी है। मगर उस वक्त कितने लोग गणपति बिठाते थे, आज कितने लोग बिठा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ बदल जाता है, लोग फिर समझ नहीं पाते। बाल गंगाधर तिलक होते तो वो क्या कहते कि अब इस प्रथा को रीडिज़ाइन किया जाए, अब नदियों का पानी एसिडिक होते जा रहा है, खतरा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर बच्चा जो थोड़ा बड़ा होता है बोलता मैं भी गणपति रखूंगा, मैं भी गणपति रखूंगा। बच्चे को तो आप डिटेल बताते नहीं हो कि अच्छा हम लाएंगे तो हम इकोलॉजिकल गणपति लेकर आते हैं, इको फ्रेंडली ऐसी गणपति लाते हैं ताकि वो पानी में गल जाए और पानी को एसिडिक तो न बनाए, क्योंकि नंबर तो बढ़ते जा रहा है। ये धीरे धीरे होता है, इसलिए किसी को लगता ही नहीं है। सदियों के बाद क्या हो जाता है, सदियों के बाद इतना बढ़ जाता है कि लोग अब डर की वजह से उस प्रथा को बदल नहीं सकते, और नंबर बढ़ते जा रहा है तो जल दूषित होते जा रहा है, उसकी जो हानियां है धीरे धीरे पूरे प्रकृति पर होते जाएगी। किसी को तो जागृत होकर लोगों को बताना होगा कि ये इको फ्रेंडली अगर करना ही है, तरीके ढूंढे जाए।
या तो वो ड्यूरेबल हो, जो आप डुबा कर वापस लेकर आए, वही गणपति आप लेकर जाएंगे। पर्पस क्या है, वो सॉल्व होना चाहिए। 10 दिनों में साधना होनी चाहिए, 10 दिनों में प्रेम प्यार सभी लोगों का बढ़ना चाहिए, जो असली उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। तो वो मुहूर्त वापस लेकर आओ, यानी आपका भी पर्पस सॉल्व हो और प्रकृति का, मदर नेचर, निसर्ग का पर्पस भी सॉल्व होना चाहिए। तो ये वापस से कोई रीथिंक करेगा तो ही सोच पाएगा, वरना बच्चा जिद कर रहा है चलो जाएंगे लेकर आएंगे, किसी एक बार विचार नहीं आएगा कि ये हम बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, इसका अंत क्या होने वाला है। तो इको फ्रेंडली गणपतियाँ दिखने में उतनी खूबसूरत न लगे, मगर आपको पर्पस मालूम है तो आप कहोगे कि अभी हमें वो पर्पस सॉल्व करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गणेश विसर्जन का रचनात्मक तरीका क्या है? गणेश स्थापना कर रहे हैं तो क्या करना है, विसर्जन करना है तो किस चीज़ का विसर्जन करना है, ये बातें मालूम ही नहीं है तो मूल बात होती नहीं, बाकी सब होता है। मूल बात नहीं होती है, बहुत अच्छी स्टार्ट होती है, बहुत धूम धड़ाका होता है, लोग विसर्जन करके आते हैं गणपति, सब अच्छा होता है, मगर सिर्फ अंत अच्छा नहीं होता। आपने सुना है अंत भला तो सब भला, और अंत ही भला नहीं है कि लोग तो मूर्तियां विसर्जित कर आ गए पानी में, दूसरे दिन क्या दिखाई दे रहा है नज़ारा, उधर चौपाटी पर मूर्तियां पड़ी हुई है, लहरें नीचे गई है और समुद्र के किनारे पर गणपति की टूटी फूटी मूर्तियां लोगों के पाँव के नीचे आ रही है। ये अंत का रूप कैसे लोग देखते हैं, जहाँ पर उन मूर्तियों की क्या हालत है जिनको इतने प्यार से रखा गया था, वापस से देखने का किसी ने कष्ट ही नहीं किया, कैसा अंत लाया। कुछ तो लोग सोचते कि ये मैं कर रहा हूँ, इसका अंत क्या आ रहा है, इसकी जगह पर क्या किया जा सकता था। पानी की किल्लत, बारिश की कमी, इतनी सारी कमियों के बावजूद भी कोई सोच ही नहीं रहा है रुककर। तो कुछ लोगों ने प्रयोग किए हैं कि गणपति को जिस मिट्टी से बनाया गया उसके अंदर बीज डाले गए, उसके अंदर बीज डालकर गणपति बनाई गई। अब सोचो क्या होगा, गणपति के विसर्जन के दिन उन्होंने क्या किया, उसको प्लांट की तरह गमले में रखा गया गणपति को, उसके ऊपर पानी डाला गया। अब क्या हो रहा है, वो मूर्ति मिट्टी में विसर्जित हो गई और प्लांट्स आ गए। वो मिट्टी खुद उस कुंडी के लिए फर्टिलाइजर बन गई, सॉइल बन गई, और जो बीज थे उसके अंदर डाले हुए, आरोपित किए हुए, वो बीज फलित हो गए। पर्सन रोज पानी डाल रहा है गणपति पर और प्लांट मिल गया। कैसी संभावनाएं है। खेत में अगर मूर्तियां आरोपित की गई, डाल दी गई, तो आपको वहाँ पर पेड़ दिखते हैं, अगले साल आप वहाँ की कैसी सीन देखते हो, गणपतियों का अंत कैसा हुआ। ऐसी सोच कोई रखे कि ये जो विसर्जित किया जाता है इसको ऐसे विसर्जित किया जाए ताकि आगे लोगों को वृक्ष मिले, पेड़ मिले, नेचर के साथ हो, इकोलॉजिकल हो। जब तक कोई सोचेगा नहीं, जब तक कोई नया विचार देगा नहीं, तब तक लोग उसी तरीके से करते रहेंगे और उल्टा और प्रदूषण बढ़ाते रहेंगे। मगर क्या हो सकता है, कितनी ज़मीन में ये गणपति जाएंगे, कितनी ज़मीनों में पौधे बनेंगे, कितना कुछ हो सकता है। एक थॉट देने की बात है, विचार क्रांति। विचार नियम की क्रांति क्या है, लोगों को विचार चाहिए, एक नया तरीका मिले। तो कुछ लोग ये प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रयोग कर रहे हैं, कुछ उसमें नए प्रयोग जोड़ने हैं। ये सब हो गया अगर, तो अंत भी कितना सुंदर होगा, जिसका आनंद लोग ले रहे हैं, नवरात्रा मना रहे हैं, उसका अंत कितना सुंदर आएगा। ये सुंदर अंत लाने के लिए आपके सामने कुछ बातें रखी जा रही हैं। गणेश की मूर्ति लोग खेत में आरोपित करेंगे, आरोपण करेंगे, उसका ज़मीन का अंदर खड्डा खोद कर उसमें आरोपित करेंगे। फिर क्या हर मूर्ति से क्या मिलने वाला है। तो ये सब नई बातें हैं जो पहले
लोगों को जचेगी नहीं, मगर कुछ लोगों का काम है शुरुआत करना। आपकी ये जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं, तो उसका अगला रूप आप देखते हो। सरश्री से जो मार्गदर्शन हमने सुना, इस मार्गदर्शन पर समय निकालकर हम मनन करें। कुछ सूचनाएं सुनेंगे और फिर प्रार्थना से जुड़ेंगे। सूचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। अक्सर देखा गया है ज्यादातर लोगों में यह दुख पनपता रहता है कि अपने प्रियजनों के आखिरी क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, उनसे मुलाकात बातचीत नहीं हो पाई, या उनके अंतिम समय में वे उन्हें ठीक से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। ऐसे अनेक वैचारिक बोझ तले दबकर लोग अपराध बोध, दुख में जीते हैं। क्या आप भी ऐसे विचारों से परेशान हैं? क्या आप अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अपने प्रियजनों को शांति मिले, उनकी आगे की यात्रा अच्छे से हो? इसलिए पितृपक्ष के उपलक्ष्य में ऐसे सभी ग्लानि एवं अपराध बोध से लोग मुक्त हों, इस उद्देश्य से तेज ज्ञान के प्रकाश में सरश्री की शिक्षाओं पर आधारित अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध, पितृदोष मिटाने की युक्ति से सबकी मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज, यह ऑनलाइन शिविर आयोजित किया गया है। ऑनलाइन होने वाले इस शिविर में जाने अपने पूर्वजों को प्रेमांजलि, सही श्रद्धांजलि देकर पूर्णता कैसे मिले, उनको याद करके धन्यवाद देने का आसान तरीका, पितृदोष से मुक्ति की समझ, पूर्वजों की मुक्ति के लिए ध्यान, अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके लिए मुक्ति प्रार्थना, श्राद्ध और तर्पण कैसे करें तथा मौजूदा रिश्तों में अधिक मधुरता लाने की कला। आज तक हजारों लोगों ने इस शिविर से लाभान्वित होकर न केवल अपने पूर्वजों की बल्कि अपनी भी मुक्ति का खुद एहसास किया है। अतः उनकी तरह अपने पूर्वजों को सही मायने में श्रद्धांजलि देकर एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज से संपूर्ण आजाद होने के लिए आज ही इस शिविर में रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस शिविर का जरूर लाभ लेंगे। तो आइए अब हम प्रार्थना से जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।